देखिए, आप बिजली का कोई इजाफा ये मीडिया क्रिएट किया हुआ इजाफा है। अगर कल आपने उमर साहब का एक डिटेल में बयान सुन लिया, जब उमर साहब ने कहा कि ये फाइल मेरे पास साइन करना तो दूर है, ये फाइल मैंने देखी भी कहीं नहीं कि किसने हाई किया है। तो इसलिए ये एक मतलब कि क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार को कमजोर करना चाहती हैं, तो वो नए के नए इशू रोज जम्मू कश्मीर में उठाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि ऑथेंटिकेट ऑर्डर आप किसी के पास है कि 20% बिजली के बिलों में हमने बढ़ोतरी की है, वो किसी के पास नहीं है। हम सिर्फ बस कह रहे हैं जनाब बढ़ गया उमर अब्दुल्ला सरकार बढ़ा गया। इन चीजों में र्यूमरबाजी में, इस अफवाहबाजी में जम्मू कश्मीर ने आगे भी बड़ा नुकसान देखा है। और मैं आज भी आप लोगों से अपील करूंगा कि इस र्यूमरबाजी से बचना चाहिए, अफवाहबाजी से बचना चाहिए, अपने लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां तक बीजेपी के लोग इसको खामखा के इशू बना रहे हैं, माता वैष्णो देवी में चाहे बंदा बच्चा पढ़े, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पढ़े, अब क्योंकि चित्ता पीर पचाल के अंदर बाबा गुलाम शाह के नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी है, और जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर। क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं, और नीट जब कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है, और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। और अगर आपने काबिल लोगों को अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं, तो आपको जो अच्छा कोई एग्रीकल्चर में ही कोई साइंटिस्ट भी बनेगा तो अच्छा तभी बनेगा जब आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में क्वालिटी होगी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इस बात को तूल देनी चाहिए, और जो कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि ऐसा मत करिए। एजुकेशन में कम से कम उस काबिलियत पे जो बच्चा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो निकल के आता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। देखिए, वो क्या कहते हैं अगारुल्लाह साहब, क्या नहीं कहते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं एक ही बात जानता हूँ, अगारुल्लाह साहब को किसने रोका है, और अगारुल्लाह साहब अब कोई ऐसे ही गली के या किसी मोहल्ले के या किसी टाउन के सरपंच नहीं है, वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट है। और मेंबर पार्लियामेंट को किसने रोका? आप, क्योंकि आज यूटी है हमारी, अभी पार्लियामेंट लगेगी, वहां बात रखे ना अपनी। मतलब किसी आज मैं एमएलए नहीं चाह रहा हूं, मैं कहूं जी मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं, फिर मैं एमएलए किस काम का हूं? इसलिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, एक अपने आप को खबरों में रखने के लिए आप जरूर ये कह सकते हैं, लेकिन ऑनरेबल एमपी हैं और बात करनी चाहिए। आए ना सीएम साहब से बात करें, आए वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, होम मिनिस्टर से बात करें। मतलब सड़क पे एक बयान दे देना एक एमपी को क्या जचता है? अगर आप सही मायने में लोगों के हमदर्द हैं, पहले वो रिजर्वेशन पे बोलना शुरू हो गया, देखा कि रिजर्वेशन पे सरकार ने अपना जो है फैसला वो कर रही है, तो उसको हट के आप आ गए हैं बिजली पे। मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि हमें इन सवालों से दूर हटना चाहिए। और जो भी आदमी हो, चाहे मैं सुरेंद्र चौधरी भी क्यों ना हो, अगर मैं कोई अपने आप को लाइमलाइट रखने में या अपना कोई अपने को ट्रेंड कराने के लिए कोई बयानबाजी करता हूं रोज उठ के, तो मुझे भी इग्नोर करना चाहिए। आपको वो चीजें देखिए जिसमें जम्मू कश्मीर का एकता बढ़े, जम्मू कश्मीर का भाईचारा बढ़े, और जम्मू कश्मीर में अफवाहबाजी ना चलाएं। आप करें, किसने रोका आपको? हिंदुस्तान के आईन ने कहीं किसी को नहीं रोका। इसलिए मैं इस पे ज्यादा, जब उमर साहब ने एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं बिजली के, पावर के, जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी हम उसका कहें वो ये बोल रहा है या वो है। सरकार किसी के बोलने से नहीं चलती, सरकार लोगों के कहने से चलती है।